हेलो एवरीवन। टुडे वी रीड अबाउट टूथ नंबरिंग सिस्टम। तो बेसिकली देखा जाए तो टूथ नंबरिंग सिस्टम बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं ना। एक पाल्मर जिगमोंडी होते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं एफडीआई, जो कि 2 डिजिट सिस्टम है। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं ना। थर्ड आते हैं यूनिवर्सल सिस्टम। एंड ये जो फोर्थ है ना, ये एक्स्ट्रा में आते हैं। ये आप मतलब कि इंक्लूड करो या ना भी करो तो चलेगा। इसको कहते हैं विरकोट हैंड्रप टूथ नंबरिंग सिस्टम। मेनली थ्री है और ये एक्स्ट्रा में आप ये फोर्थ भी याद रख सकते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एफडीआई सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन डेंटायर इंटरनेट। और इसको 2 डिजिट सिस्टम भी कहते हैं। कभी कभी ना आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो आप ना इसके फुल फॉर्म को ध्यान में रखो। देन आता है इसके डिस्क्रिप्शन में। अगर ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको इसको लिखना कैसे है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एफडीआई नोटेशन सिस्टम, 2 डिजिट सिस्टम और आईएसओ नोटेशन 3950 और इंटरनल नंबरिंग सिस्टम। अब टूथ नंबरिंग सिस्टम इज़ फॉर्म्ड बाय स्पेशल कमेटी ऑन यूनिफॉर्म डेंटल रिकॉर्डिंग। तो ये जो टूथ नंबरिंग सिस्टम है, ये कोई एक कमेटी मिलके इसका जो गठन होता है वो करते हैं ना। तो इसको किसने बनाया था, कौन सी कमेटी, उस कमेटी का अगर नाम क्या है, यूनिफॉर्म डेंटल रिकॉर्डिंग। The FDI passed a resolution of FDI General Assembly meeting in 1970. As per FDI, following criteria should meet FDI tooth numbering system. ठीक है। तो FDI के जो इन्होंने टूथ नंबरिंग सिस्टम दिया, तो इसमें कौन से फॉलोइंग क्राइटेरिया है जो कि इसमें आना चाहिए। तो पहला होना चाहिए, ये इजीली प्रोनाउंस होना चाहिए, इजी प्रिंटेबल होना चाहिए, इजी ट्रांसलेट इनटू कंप्यूटर आउटपुट होना चाहिए और इजीली अडेप्टेड टू स्टैंडर्ड चार्ट होना चाहिए। देन एफडीआई सिस्टम का जो रूल है, वो रूल क्या है ना, आपका एक एफडीआई सिस्टम है। एफडीआई इज 2 डिजिट सिस्टम। इसमें 2 डिजिट होता है। जो पहला डिजिट होता है ना, वो क्वाड्रेंट को बताता है और दूसरा डिजिट जो है ना, उस क्वाड्रेंट, उस स्पेसिफिक क्वाड्रेंट के टूथ को बताता है। तो जैसे कि आप लोग 2 डिजिट है, तो फर्स्ट डिजिट जो है वो क्वाड्रेंट को बता रहा है और सेकेंड डिजिट उस स्पेसिफिक क्वाड्रेंट के टूथ को बता रहा है। जैसे कि 2 1, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 2 के फर्स्ट टूथ को बता रहा है। जैसे कि ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये 2 है, तो क्वाड्रेंट नंबर 2 का जो फर्स्ट टूथ होगा वो कौन सा होगा, वो सेंट्रल इंसाइजर होगा। तो ये क्वाड्रेंट नंबर 2 के सेंट्रल इंसाइजर को डिनोट करता है, ये 2 1। ओके। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ना, वो सेम चीज़ मैंने यहाँ राइट अप पार्ट में लिखा है। जैसे कि एफडीआई फॉर परमानेंट डेंटिशियन क्या होता है, इसमें माउथ को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। ये माउथ है, इसको 4 क्वाड्रेंट में हमने डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आप लोगों को ना कभी ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि 1 2 तो सही रहता है कि ये 1 है, वो ये 2 है, लेकिन 3 4 में ना कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये 3 होगा या ये 3 होगा। तो ऐसा आप देख सकते हैं ना कि आप ऐसे आएंगे तो ऐसे नीचे आएंगे ना, आप ऐसे आके ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे आ रहे हैं तो ऐसे आएंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ठीक है। एंड इसके बाद क्या आता है, दिस इज सिस्टम ऑफ फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट क्वाड्रेंट। अभी मैंने आपको बताया ना, जो फर्स्ट डिजिट है वो क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा एंड जिस सेकेंड डिजिट जो है वो उस क्वाड्रेंट के स्पेसिफिक टूथ को डिनोट करेगा। एंड ईच क्वाड्रेंट हैज़ 8 टूथ। तो ये जो परमानेंट डेंटिशियन है उसमें 8 टूथ होते हैं, टोटल 32 टूथ होते हैं परमानेंट डेंटिशियन में। तो ईच क्वाड्रेंट कितना कंसिस्ट करेगा, 8। तो ये 8 जो स्टार्ट करेंगे ना, वो ऐसे स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ 8 तक आएगा। ये इसी तरह यहाँ आएगा 1 2 देन 8, देन यहाँ भी वही चलेगा 1 2 8 एंड 1 2 एंड ये 8। थोड़ा ज़्यादा कचरा हो गया, आप लोग इसको रिफाइन कर लेना। देन अब ये एग्जाम्पल है ना परमानेंट डेंटिशियन का, मैंने जो आपको लिख के बताया ना, वो सेम यहाँ अच्छे से मैंने रिप्रेजेंट करके रखा है फॉर आपके नोट्स के लिए कन्वीनियंट हो इसलिए। तो जैसे कि ये 1 एंड 1 है, तो ये राइट साइड के कौन से टूथ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको 1 एंड 1 लिखा हो तो ये राइट साइड के मतलब कि ये कौन से टूथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है और ये क्वाड्रेंट नंबर 1 के भी फर्स्ट टूथ को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब सेंट्रल इंसाइजर। तो अगर आपको 1 एंड 1 दिया रहे तो आपको ये कौन सा टूथ है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये परमानेंट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर ऑफ राइट साइड है। ठीक है। और ऐसे ही अगर 2 1 दिया रहे तो आप इसको क्या बोलेंगे, परमानेंट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर ऑफ राइट साइड।
देन एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया, तो मैं ना कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए दे रही हूँ, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में करना, ठीक है। ये 3 1 एंड ये 4 एंड 2, मैं ज़्यादा नहीं दे रही हूँ ना, बस 2 दिया है, आप लोग दोनों का आंसर मुझे कमेंट में बताना। देन आते हैं FDI डेंटिशियन फॉर प्राइमरी टीथ, ठीक है। इसमें भी क्या होता है ना, 4 क्वाड्रेंट होता है आपका, जो कि जो परमानेंट था वो 1 से स्टार्ट हो रहा था, 1 2 3 एंड 4, जबकि प्राइमरी में जो है वो स्टार्ट होता है 5 6, ओ सॉरी मैंने गलत कर दिया ना, 5 6 7 एंड 8। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे ना कि 6 किधर होगा, 7 किधर होगा और 8 किधर होगा, ये ऐसे आता है, ठीक है। तो इसमें भी जो है वो फर्स्ट डिजिट क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्वाड्रेंट को, एंड सेकंड डिजिट जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस स्पेसिफिक क्वाड्रेंट के पर्टिकुलर टूथ को। और प्राइमरी डेंटिशियन में टोटल कितने टूथ होते हैं, टोटल 20 टूथ होते हैं, तो ईच क्वाड्रेंट कितना कंसिस्ट करेगा, टोटल 5 कंसिस्ट करेगा। तो ये स्टार्ट कैसे होगा, 5 1 5 2, टोटल इधर 5 5 तक चलेगा, इधर भी 6 1 6 2, इधर भी 6 5 तक चलेगा, इधर 7 1 से 7 5 तक चलेगा, इधर 8 1 से 8 5 तक चलेगा। देन वही है इसका एग्जाम्पल 5 1 5 2 5 3, तो 5 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइमरी मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर ऑफ राइट साइड। 6 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइमरी मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर ऑफ लेफ्ट साइड। तो इसका भी मैंने कुछ एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, इसमें भी मैं 2 ही दूंगी, आप लोग कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या है। 7 3 एंड 8 4, ठीक है। आप लोग बस 2 परमानेंट का है, 2 प्राइमरी का है, इतना तो कर ही सकते हो ना यार, इतना तो एफर्ट देना पड़ेगा। देन इसका एडवांटेज क्या है, ये जो है ये फॉलोड इंटरनेशनली, ये फॉलो होता है, ओनली नोटेशन विच मेक कंप्यूटर सेंस, ये कंप्यूटर सेंस भी देता है, इनकॉर्पोरेटेड इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज। एंड देन डिसएडवांटेज क्या है, डिफ़िकल्ट टू मेमोराइजिंग और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ओके। होप आप लोगों को समझ आया होगा वीडियो।